ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरीतसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके सभी का स्वागत है, अभिनंदन। 15वें अध्याय में आज महत्वपूर्ण अध्याय। और हम अभी बस 18 तारीख को ही ये हमारा पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ है। ठीक है, ये अधिक मास होता है और पुरुषोत्तम मास भगवान को सबसे प्रिय मास है। ठीक है, तो इसी से वो पूरे एक महीना जो है वो पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ते हैं। पूरे इस्कॉन में पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ा जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर अध्याय है आज। छोटा अध्याय और बहुत सुंदर है। तो इसको शुरू करने से पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने तीन विभाग योग के बारे में पढ़ा। तीन विभाग योग में भगवान ने बताया कि तीन गुण क्या होते हैं जो हमें हमारे इस भौतिक जगत में बांधते हैं। वो कौन कौन से हैं? सतोगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। ठीक है, सतोगुण में फिर हमने पढ़ा सतोगुण का क्या चरित्र होता है। सतोगुण सुख और ज्ञान के द्वारा प्रकाशित रहता है। उसका सारा शरीर जो है, उसके 9 द्वार हमेशा प्रकाशित होते हैं सुख से और ज्ञान से। ठीक है, लेकिन यही सुख और ज्ञान जो है वो उसको बांधते हैं। कभी कभी सुख और ज्ञान के द्वारा उसे उनमें अहंकार आ जाता है, जिससे कारण सतोगुणी जो है वो बंध जाता है। ठीक है, फिर रजोगुण में क्या पढ़ा हमने? रजोगुण में पढ़ा कि वो अम, उसकी आकांक्षाएं जो होती हैं वो असीम होती हैं, और वो आकांक्षाएं जो होती हैं वो असीम आकांक्षाएं तृष्णा के समान होती हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, आज ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण, और इस आकर्षण के बाद जो संबंध पैदा होते हैं वो सब रजोगुण से संचालित होते हैं। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्री, अच्छा संतान। ठीक है, तो ये जितने हैं ये सब तृष्णा संग समुद्भवन, इतना असीम आकांक्षाएं हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा तमोगुण क्या होता है। तमोगुण में अज्ञानी होता है व्यक्ति, और पागल, अज्ञान की वजह से पागलपन आ जाता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा होता है। ठीक है, अज्ञान हो जाता है, अज्ञान की वजह से पागलपन आता है, पन की वजह से वो कभी कभी बहुत ज्यादा सोता है और आलसी हो जाता है। जो आज कार्य करे वो कल करता है, दीर्घ सूत्री जिसको बोलते हैं ना, वो है। ठीक है, फिर भगवान क्या बताते हैं? भगवान हमें बताते हैं कि ये जो तीनों गुणों में है,
ये जो सतोगुण व्यक्ति होता है वो ऊपर की लोगों को जाता है। जो रजोगुण में होता है, रजोगुण क्या होता है, वो दोनों दोनों गुणों के बीच का होता है। तो वो मिश्रित है। तो उसमें सतोगुण की अगर मात्रा ज्यादा है और तमोगुण की मात्रा कम है तो वो हम्म, सकाम कर्मियों के बीच में पैदा होगा अगले जन्म में। यानी उससे कम पृथ्वी, ये भौतिक जगत तो मिल ही जाएगा। ठीक है। ये पृथ्वी तो मिल जाएगा, भौतिक जगत नहीं, पृथ्वी मिल जाएगा। और जो तमोगुणी हो तो उसका क्या है, उसको उसको अधम ये योनि मिलेगा या फिर नीचे के लोगों को प्राप्त होगा। ऐसा करके भगवान उनके गंतव्यों के बारे में बताते हैं। और अंत में भगवान से अर्जुन क्या पूछते हैं कि ठीक है भगवान, आपने तो बता दिया, परंतु ये किन गुणों के द्वारा जाना जाता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो भगवान बहुत सारा गुण को व्याख्या करते हैं। वो आत्माराम होता है, संभाव होता है। ठीक है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि कैसे पार किया जा सकता है, इसको पार करने का क्या तरीका है। तो भगवान बताते हैं सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा इसको पार किया जा सकता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा इन तीनों गुणों को पार करना पड़ता है, पार कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। और सबसे अंत में भगवान क्या बताते हैं, जो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब भगवान से जो ज्योति निकलता है, वो ज्योति भी भगवान का एक अंग है। जिस तरह बल्ब से जब लाइट निकलता है, बल्ब से जब लाइट निकलता है तो जब तक बल्ब नहीं है लाइट कहाँ से आएगा। तो भगवान उस श्लोक के माध्यम से वो 14वां अध्याय समाप्त करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, यानी वो ब्राह्मण जो है मेरे से निकलता है ज्योति। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुरुषोत्तम योग। जैसे आप देख रहे हैं सर्वोच्च पुरुष का योग। भगवान को सभी शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का क्या मतलब हुआ, पुरुष में सबसे उत्तम। ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सुंदर अध्याय होने वाला है। और श्री भगवान उवाच उदर्मूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहुर अभयम छंदांसि यस प्रणानि यस्तम वेद सवेदविद। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक शोध हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के एक वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत तो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इसे बाहर निकल सकता है। बहुत सुंदर है। अभी ऐसा वृक्ष आपने देखा है, भौतिक जगत में ऐसा वृक्ष आपको नहीं दिखेगा। भगवान ये पूरे भौतिक जगत को कितना अच्छा उपमा से समझाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इसको समझना कभी कभी जटिल हो जाता है। क्या है, भगवान इस पूरे भौतिक जगत को एक अश्वत्थ का वृक्ष के रूप में समझा रहे हैं। लेकिन वो अश्वत्थ का वृक्ष कैसा है, ठीक उल्टा, जिसकी जड़ें जो हैं ऊपर की तरफ हैं, और जो जितने शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं। ठीक है। शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, चिड़िया कलरव कर रही हैं इस पूरे उल्टे पेड़ में। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जो नदी के किनारे जो पेड़ खड़े होते हैं वो आप नदी में उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है। तो वो उल्टा पेड़ है। एक छोटा सा आपको कथा बताता हूँ तो आप इसको कनेक्ट कर पाइएगा, इसको जोड़ पाइएगा इस कथा को। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक राज्य में, राज्य की जो रानी होती है वो रानी अपने सखियों के साथ
स्नान करने के लिए नदी में जाती हैं। वो अपने सारे जो गहना, जो अपने ज्वेलरीज होती हैं, वो उतार करके रख देती हैं और फिर स्नान करने चली जाती हैं। जब स्नान करके वापस आती हैं तो देखती हैं उनका जितना आभूषण है सब चोरी हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता है। तो रानी जो है बहुत ही दुखी होती हैं और विलाप करते हुए राजा के पास जाती हैं। राजा से बोलती हैं, देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो राजा बोलती, चिंता मत कीजिए, मैं आपको उसी की तरह उससे भी अच्छा और अच्छा हार ला करके दे दूंगा। तो रानी बोलती हैं, नहीं नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए, क्योंकि उसमें से खासकर गला का जो हार है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी सहेली ने दिया था वो। तो राजा क्या करते हैं कि पूरे राज्य में घोषणा करा देते हैं कि ये जो आभूषण, रानी का जो आभूषण खोज के लाएगा उसको 100 अशर्फियां दी जाएंगी, इतना पुरस्कार मिलेगा। तो सारा सारा राज्य रानी की वो आभूषण ढूंढने में लग जाता है। उसमें से एक जो अ, एक युवक होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो नदी के किनारे रानी की ढूंढने के लिए निकलता है और देखता है, नदी के किनारे चल रहा होता है तो देखता है कि आभूषण का उसको पानी में आभूषण दिखता है। बड़ा खुश हो जाता है कि चलो आभूषण तो मिल गया, आज तो मेरी 100 अशर्फियां जो हैं वो पक्की हैं। तो कपड़े खोल करके गोता लगाता है और वो आभूषण को पकड़ने की कोशिश करता है और आभूषण पकड़ाता नहीं है, आभूषण को ढूंढ नहीं पाता है। तो ढूंढते ढूंढते एक पहर पूरी बीत जाती है, वो परेशान हो जाता है कि क्या बात है कि ये आभूषण दिख तो रहा है, पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उसी समय एक जो वहां पे एक साधु, एक ऋषिगण वहां से क्रॉस करते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो जो युवक है, वो एक बार को बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, लेकिन उसको बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो ये ऋषिगण जो है, ये मुनि जो है, साधु है, ये स्वयं लेकर के राजा को दे देगा, सारा पुरस्कार ले जाएगा। तो वो सोचता है, नहीं नहीं, मैं एक और पहर इसको ढूंढने में और लगाता हूँ। तो दूसरा पहर जो है, फिर वो गोते लगाता है और उस आभूषण को ढूंढते रहता है, जो पानी में उसे दिखता है, पर वो आभूषण ढूंढता रहता है, तो ढूंढता रहता है और वो आभूषण उसको नहीं मिल पाता। दूसरा पहर भी बीत जाता है। अब बड़ा परेशान रहता है कि करे क्या, ये तो आभूषण दिख रहा है पर मिल नहीं रहा है। फिर वो जो साधु होते हैं वो वापस शाम को आते रहते हैं उस रास्ते में। अब सोचता है ये युवक कि अब तो पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि अब तो 2 पहर बीत गए हैं। तो मुनिगण को पूछता है कि मुनिगण, कि ये ऐसा क्यों है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लेने का, पर ये मिल नहीं रहा है मुझे। तो फिर ऋषिगण बताते हैं कि चिंता मत करो, मैं सुबह भी तुमको देखा था, परंतु तुम जो सोच रहे थे, सुबह भी मैं बता सकता था अगर तुम पूछते हो। मैं साधु हूँ, मैं मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुमको मैं बताता हूँ क्यों है ऐसा। ये जो है, ये ये जो आभूषण तुमको दिख रहा है, ये बगल के जो पेड़ है ना, ये पेड़ के ऊपर लटका हुआ है और तुम प्रतिबिंब में डुबकी लगा रहे हो। और वो प्रतिबिंब जो है, वो प्रतिबिंब में कभी भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वृक्ष है, वो वृक्ष में ऊपर चढ़ना होगा और वो आभूषण को निकाल करके लेके आना होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है, मुनिगण फिर सारांश में बताते हैं उसको, कि देखिए हम सारा जीवन इसी झूठी और मिथ्या खुशी को ढूंढने में बिता देते हैं, और जो असल हमारा आनंद है, वो कहाँ है, वो आध्यात्मिक वृक्ष में है। और ये हम भौतिक भौतिक वृक्ष में अ, सारा समय नष्ट करते हैं। ठीक है, एक गांव में एक आदमी रहता है, तो क्या सोचता है, गांव में उसको सारा खुशी मिलता है, फिर भी वो क्या सोचता है कि छोटा शहर चले जाएंगे, छोटा शहर में थोड़ा सा मेरा खुशी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो छोटा शहर चला जाता है, छोटा शहर में सोचता है कि ठीक है, उसका आमदनी बढ़ जाता है, इसके बावजूद क्या सोचता है कि नहीं, और इससे बड़ा शहर जाते हैं, और उससे बड़ा बड़ा शहर जाता है, और उसकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं। ठीक है, वो सोचता है कि और बड़ा शहर चलते हैं, जो अभी बड़ा हुआ है उससे भी बड़ा, और उससे बड़ा चाहता है। और अंत में कहाँ जाता है, देश के विदेश चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, जो हमारी पृथ्वी का सबसे स्वर्ग माना जाता है, वहां चला जाता है।
वहां जाने के बाद फिर क्या सोचता है कि नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब इस पृथ्वी जगत से ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप देखते होंगे अमेरिका में जो लोग हैं आज खुशी पाने के लिए अब दूसरे ग्रह में छलांग मार रहे हैं। कोई यहाँ अपने यान बना रहा है उस पृथ्वी उस लोक पे जाने के लिए, कोई दूसरे लोक पे जाने के लिए मप बना रहा है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो आभूषण रूपी सुख को हम हमेशा ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त जब तक हमें वो आध्यात्मिक वृक्ष नहीं दिखेगा, तब तक हमें वो नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो वृक्ष है, भगवान बहुत अच्छे उपमा से समझा रहे हैं कि ये जो जितना भौतिक जगत है, ये पूरा के पूरा उल्टा अध्यात्म, ये आध्यात्मिक वृक्ष का उल्टा है, जिसमें जो जड़ें हैं ऊपर की ओर है। तो मतलब जड़ जो है ऊपर की ओर जा रहा है, सत्य लोक तक जा रहा है, ब्रह्मा जी का लोक ये जड़ जा रहा है, और जितना टहनियां है वो सब नीचे की लोगों को जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, फूल हैं, आपके फल हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पक्षियां हैं। ठीक है, अब पक्षियां कौन है? हम हैं, जो कलरव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम योनियां पाते हैं, वैसे वैसे इस फल जो है, कुछ कुछ मीठे फल हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे फल हैं। तो जो ऊपर की टहनियों में बैठा हुआ है, सतयुग में बैठा हुआ है, वो उसका जो फल है वो थोड़ा मीठा लग रहा है। जो नीचे की टहनियों में बैठा हुआ है वो क्या है, उसको जो फल है वो कड़वे लग रहे हैं। पर बैठा हुआ है सारा के सारा, जितने हैं वो नीचे से लेकर के ऊपर जो जितने लोग हैं वो बैठे हुए कहाँ हैं, वो उसी वृक्ष में बैठे हुए हैं, भौतिक वृक्ष। ठीक है, ये है, इसे भगवान बहुत अच्छे उपमा से समझा रहे हैं। ये वृक्ष है, ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के से काम करना सकती हैं। तो जितना जड़ नीचे की ओर जा रहा है, वो नीचे की अधम योनियों में, अधम लोकों की ओर जा रहे हैं। तो वहां जितनी भोग प्रवृत्ति होगी, जैसे कल हमने क्या पढ़ा, तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो भोग प्रवृत्ति से होता है, और उसको कहाँ में क्या मिलता है, नीचे की अधम लोक मिलते हैं। तो ये जो टहनियां हैं नीचे की ओर, ये अधम लोकों की ओर जा रही हैं। वो जितना भोगेगा, जितना पशु लोग है सब नीचे है, नीचे की टहनियां हैं। ठीक है, तो जो जो पक्षी नीचे की ओर बैठे हैं वो कड़वे फल का स्वाद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इस वृक्ष को हमें समझना है। ठीक है, जो जड़ जो इसका जो जड़ है वो ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर की लोकों में है, सतलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, भूलोक, भूगर्भ, स्वर्ग, जनलोक और सत्यलोक। तो ऊपर की ओर है, और नीचे जो टहनियां हैं वो नीचे की लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भगवान पूरे इस भौतिक जगत को उल्टा वृक्ष के रूप में समझा रहे हैं हमें। ठीक है, अब क्या हमें करने का उपाय है? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और यहाँ इसका आधार कहाँ, क्योंकि ये 14 जगत में फैला हुआ है ना। ये जितना जगत है ये सारा के सारा उल्टा वृक्ष है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां लौट कर आना ना पड़े, और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्र प्राप्त तथा विस्तार होता आया। तो हमें करना क्या है? इस वृक्ष को दिखा करके भगवान क्या बताने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, ये जो वृक्ष है, ये 14 लोग, ये जो 14 लोग हैं पूरे लोकों में फैला है। ऊपर में जो अगर जो पक्षी बैठा है वो मीठा फल खा रहा है, लेकिन नीचे के जो हैं वो कड़वे फल खा रहे हैं सब, वो वृक्ष में ही बैठे हुए हैं। हमें करना क्या है? इस वृक्ष को विरक्ति से काटना है और ये 14 लोक से पार कर जाना है। ठीक है, और वो विरक्ति कैसे आएगी?
ये विरक्ति जो कुल्हाड़ी है, ये क्या चीज का कुल्हाड़ी है? ये विरक्ति का कुल्हाड़ी है। विरक्ति का कुल्हाड़ी क्या है? ये जो हम जो हमारे गुरु हमें बताते हैं, भगवान की भक्ति करने से हमें विरक्ति आएगी, और उस विरक्ति के द्वारा हम अ, उस उस पेड़ के जड़ को काट देंगे, क्योंकि जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक हमें ऊपर की लोकों को पाने की इच्छा, आसक्ति बनी रहेगी। हम पुण्य कार्य करते हैं तो ऊपर के लोग जाएंगे, अरे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन कल हमने पढ़ा है ना, 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, कि स्वर्ग लोक में भी कोई व्यक्ति जाता है तो क्या होगा? छीने पुण्य मर्त लोक विशंति, वो फिर जब तक उसका पुण्य कार्य छीन हो जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा। तो ये जन्म मृत्यु, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, जब ये पुनरअपि जननम, दोबारा जन्म लेगा, दोबारा मृत्यु होगा, दोबारा माँ के गर्भ में पैदा होगा, चाहे वो माँ का गर्भ पशु का हो, कीड़े का हो, पक्षी का हो, ऊपर के स्वर्ग लोक का हो। तो हमें करना क्या है? ये भौतिक जगत से विरक्ति लेनी है। विरक्ति कैसे हो सकता है? जब तक हम अपने गुरु के आश्रय में हम भगवान की भक्ति करना नहीं सीखते, तब तक ये विरक्ति उत्पन्न नहीं होगी, और ये पेड़ को हम नहीं काट सकते। जब हमने काट दिया, फिर क्या करना है? इसको ऐसा जगह फेंकना है ताकि अब वृक्ष में हमें चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर ये काट करके हम कहाँ जाते हैं? हम ये भौतिक जगत को पार कर जाते हैं। ठीक है? अब हम भगवान अपने धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, भगवान अब हम तैयार हो गए विरक्ति के शस्त्र से, तो अब हम लोग अपने घर का दर्शन करते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। अब भगवान का परम धाम और हम अपने घर का दर्शन कर रहे हैं। वो दर्शन क्या है? कि वहां पे कोई बिजली नहीं चलता है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर जीव प्रकाशित है, सब जीव से कांति निकल रही है। भगवान के तो कांति से पूरा जगत जगमगाता है, लेकिन हर जीव में उसकी अपनी ट्यूबलाइट लगा हुआ है, सब ट्यूबलाइट से प्रकाशित है। तो सब जीव अपने शरीर की कांति से ही वो पूरा जगत प्रकाशमान है। वहां न ही सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, न ही चंद्रमा का प्रकाश की आवश्यकता है, न ही बिजली चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ट्यूबलाइट है। हमारे भौतिक जगत में हमारे शरीर से कुछ नहीं निकलता, परंतु आध्यात्मिक जगत जो है, भगवान का जो धाम है, वहां सारा कुछ स्वयं प्रकाशित है। सभी जीवों के शरीर से कांति के द्वारा वो पूरा जगत जो है प्रकाशित है। तो हमने एक दिन और आपको बताया था कि भगवान का धाम कैसा है। वहां भगवान का जो मिट्टी है वो सोने की तरह है, जो पत्थर है वो चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, चिंतामणि पत्थर कौन से होते हैं? वो पत्थर को छूते ही वो कोई भी धातु में बदल जाता है, सोने का हो जाएगा, हीरे का हो जाएगा। चिंतामणि प्रकर्षतमसु कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं भगवान के धाम में, तो बोलते हैं ऐसा वृक्ष है जिसमें साल भर कोई भी फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आम का सीजन अब आया है और हमने आम खाया और आम का सीजन चला गया। भगवान के धाम में जो ऐसा कल्प वृक्ष है, जो कभी भी उसमें कई तरह के फल मिलते हैं, और हर पूरे शाश्वत हमेशा फल मिलता है। सुरभि गाय हैं जो हमेशा दूध देते हैं, और वहां पे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ऐसे करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में तत्पर है। तो ऐसा है भगवान का धाम, कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वयं प्रकाशित है वो धाम। ठीक है, ममेवांशे जीवलोके जीवभूता सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हो, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो
हम भगवान के धाम पहुंच करके वहां क्या करते हैं? तो जैसे हम बहुत लोग गलत बहुत लोग बोलते हैं क्या कि भगवान में हम तताकार हो जाते हैं। कभी भी तताकार नहीं हो सकते। क्यों ऐसा? भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं हम अंश ही भगवान के अंश। ठीक है। अब जैसे पिता है और उनका छोटा बच्चा है। ठीक है। तो भगवान पिता है और हम उनके छोटे बच्चे हैं। तो क्या है, हम छोटा बच्चा क्या करता है? वो अपने पिता का हाथ पकड़ के चलता है। उसी तरह जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो पिता जो हैं, वो पिता हैं और हम बच्चे ही रह जाते हैं। ममे वांछो जीव लोके, हमें हमारा हमारा जो वहाँ स्वरूप होता है वो उनके अंश के रूप में, हम बच्चे के रूप में ही रहते हैं, कोई तदाकार नहीं होते, हमारा अंश यही रहता है। दूसरे में क्या भगवान कह रहे हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो क्या है कि हम, भगवान बहुत दूसरे में अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए तुम्हारा घर कहाँ है और तुम झूठ मूठ का यहाँ पड़े हुए हो, है ना। और अपने छह इंद्रियां कौन से हैं? ये पांच हमारे ज्ञान इंद्रियां हो गए, आंखें हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, जीवा हो गया। ठीक है। और हम हमारी जनेंद्रिय हो गई। तो ये पांच इंद्रियां प्लस मन, इसके कारण हम क्या हैं? हम इतना भोग करना चाहते हैं जिसके कारण ये पृथ्वी, हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और अपने धाम को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो एक और छोटी सी कथा बताता हूँ आपको। तो एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, उनका पुत्र होता है। राजा जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र जो होता है बहुत महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है। महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षा के कारण पुत्र जो है वो अपने पिता को बोलता है कि पिता मुझे ये इस युवराज बना दो, राजा बना दो, मुझे इस राज्य का राजा बना दो। पिता बोलते हैं नहीं बेटा, पूरे राज्य का राजा कोई एक ही हो सकता है और यहाँ पे मैं राजा हूँ, तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ है राजा बनने का। बोला नहीं, मुझे राजा बनाओ। लेकिन वो पिता जो है उसको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है। पिता बोलते हैं कि तुम्हें सारा सुख मिलेगा जो एक राजा को मिलता है, परंतु तुम राजा नहीं बन सकते क्योंकि अभी तुम्हारा उम्र नहीं है और पूरे राज्य का कोई एक ही राजा हो सकता है। पुत्र लेकिन नहीं समझते हैं और फिर अपने पिता के जो घर है उसको छोड़ करके चले जाते हैं। पिता बहुत ही दुखी हो जाते हैं, जैसे भगवान यहाँ दुखी हैं कि अपना घर छोड़ करके गए हुए हैं सब लोग, हम लोग। तो उसी तरह जो है राजा हैं वो दुखी हो जाते हैं। अब राजा दुखी हो जाते हैं तो अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाओ इसको समझा करके लेके आओ। लेकिन मंत्री जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन वो समझता नहीं, वापस आ जाते हैं। फिर राजा चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है। चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी पढ़ करके भी वो नहीं आता है, वही वही फेंक देता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, फेंक देता है। ठीक है। तो पिता जो होते हैं फिर हार जाते हैं और फिर अपने मंत्री को भेज के बोलते हैं ठीक है जाओ इसको कोई नौकरी लगवा दो ताकि अपना भरण पोषण करेगा। तो नौकरी लगवा देता, भरण पोषण करने लग जाता है। लेकिन भरण पोषण करते करते जो पुत्र होता है वो इतना अ, व्याकुल हो जाता है कि वो समझता है, वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या कर रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कितना सुख भोग रहा था अपने पिता के घर में और यहाँ आकर के मुझे कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। बहुत विलाप करने लगता है। विलाप करते 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 वो सोचता है कि मैं अपने पिता को पत्र लिखता हूँ कि मैं अपना घर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन नहीं लिखता है। लेकिन जो पिता है वो समझ जाते हैं कि हो सकता है मेरा पुत्र आज ना कल तो घर वापस आएगा। तो पुत्र जो होते हैं वो तय कर लेते हैं कि अब मैं घर वापस जाता हूँ। जब घर वापस जाते हैं तो डरे डरे जाते हैं कि पिता पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन पिता को देखते हैं कि दरवाजे के पास ही खड़े हैं, द्वार के पास दोनों हाथ खड़े, हाथे फैला करके उनको स्वागत कर रहे हैं पुत्र को। तो ये पुत्र कोई और नहीं है, हम लोग हैं, और ये जो राजा है कोई और नहीं है, भगवान स्वयं है। तो हम क्या हैं? हम तो भगवान के घर में ही थे, लेकिन भगवान से हम भी राजा बनने का, भगवान की तरह भोग करने की इच्छा हुई। तो भगवान ने क्या किया, हमें इस भौतिक जगत में दे दिया। जैसे राजा ने उसको एक नौकरी लगवा देते हैं, उसी तरह हमें ये भौतिक जगत दे दिया कि जाओ तुम अपना यहाँ पे भोग करो। ठीक है। और फिर
मंत्री के रूप में, जैसे मंत्री को भेजते हैं समझाने के लिए कि बुला के लेके आओ, तो जो भगवान है गुरु के रूप में हमारे पास भेजते हैं कि जाओ इनको बुला के लाओ। पर हम गुरु की बात तो सुनते नहीं है। ठीक है। फिर हमें राजा जैसे चिट्ठी लिखे हैं, अपने पुत्र को चिट्ठी लिखते हैं कि जाओ तुम पढ़ो, चिट्ठी पढ़ करके तो आओ। ले उसी तरह भगवान जो है अपने शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र बोलते हैं, ताकि हम कभी ना कभी वो शास्त्र पढ़ें और हम अपने अपने घर की तरफ आकर्षित हों। पर हम शास्त्र को भी उतने अच्छे से अध्ययन नहीं करते। तो जब तक हम परेशान नहीं होते तब तक हम भगवान की तरफ मुख उठा करके नहीं देखते। ठीक है। तो यही इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मना षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है। तो भगवान थोड़ा परेशान है। भगवान अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारा घर कितना सुंदर है और तुम परेशान हो भौतिक जगत। शरीरम यद अब अवाप्नोति यच शरीरम यत् अवाप्नोति यच च अपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहत्वेतानि संयाति वायुगंधानि आशयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमें भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है। क्या स्वतंत्रता दी है? कि हम अपना अगला शरीर का चुनाव खुद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम भोग करेंगे, कल भी हमने पढ़ा था, हम जिस तरह ही प्रकृति के साथ हमारा आचरण रहेगा उसी तरह हमारा अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह जो है जीव जो है, जो वायु है, वो क्या है, भगवान कह रहे हैं सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है, उसी तरह जीव जो है एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है। दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से बुढ़ापा निरंतर अग्रसर होता है। ठीक है। जीव निरंतर शरीर बदलता है। ठीक उसी तरह जैसा वायु एक एक सुगंध को दूसरे सुगंध में लेकर के जाता है। ठीक है। तो ये हम चूज कर सकते हैं अपना शरीर। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संकुचित हैं। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। तो हमें जिस तरह का हमें इच्छा होती है उस तरह का शरीर मिलता है और उस शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक है। अब हमारे जैसे मनुष्य है, जीवन है, मनुष्य जीवन की अपनी एक आंख होगी, कान होगा, और इस आंख से हम सीमित मात्रा में देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्लू जैसे अंधेरे में भी देख लेता, हम नहीं देख पाएंगे। तो हमारी एक इन जो इंद्रियां हैं इनकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह जितने भी कपड़े हैं, 84 लाख कपड़े हैं इस शोरूम में, 84 लाख कपड़ा है। ठीक है। कुछ जलचर है, कुछ जल का योनि है, कुछ पशु है, कुछ पक्षी है और कुछ 4 लाख मनुष्य योनि है। ठीक है। जो 84 लाख कपड़ा है, इसको कपड़े हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कोई जाता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे शर्ट दे दो, मुझे कुर्ता दे दो, मुझे जींस दे दो, मुझे पैंट दे दो। तो जैसा हम चाहते हैं वैसे ही ये कपड़ा हमें प्राप्त होगा। 84 लाख का, 84 लाख में जो शरीर है, जैसा हम चाहेंगे वैसा प्राप्त होगा। उत्क्रमांत स्थितिम वापि भुंज्वा भुंजा नावा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो जैसे आप एक गाड़ी है, जैसे आप चित्र के माध्यम से देखिए कि गाड़ी अगर खराब हो जाता है, दो तरीका है। क्या तरीका है? या तो हम खुद उसको बनाने लग जाएं, और जब नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, हम फिर एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो हमें
कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा ज्ञान है, ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान हम शुरू में पढ़ते हैं ना कि ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का क्या तात्पर्य है कि हम तो अंधकार में ही आए थे, हमारा जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, लेकिन हम गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम प्रकाशित हो सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हमें जीवन को कैसे जीना है, अगला शरीर कैसे प्राप्त करना है, जब तक हम एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेंगे, और एक्सपर्ट कौन है? गुरु है। ठीक है। तब तक हम अपना शरीर को चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम स्वयं कोशिश करते रहेंगे, और इस जीवन में कई तरह का हम अपने ट्रेनिंग करते हैं ना, लाइफस्टाइल कोचेस का सुनते हैं, यूट्यूब में इसका सुनते हैं, वो अच्छा जीवन देने वाला है उसका सुनते हैं। वो एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट सिर्फ गुरु है। गुरु क्यों एक्सपर्ट है? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्यों? क्योंकि उनको तत्व का दर्शन, वो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो भगवान के तत्व को जानते हैं। ठीक है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हम योग गुरु से नहीं मिलना है, हमें वो गुरु के पास जाना है जिनको तत्व का ज्ञान है। ठीक है। अब बहुत सुंदर ये अगला 3 या 4 श्लोक इतना सुंदर है, जिसके कारण ये पुरुषोत्तम योग है। ठीक है। भगवान हमें 3 4 तरीके के चीज बताएंगे अभी, कि वो ब्रह्मांड के स्तर पे हमें कैसे मदद करते हैं। ठीक है। सांसारिक स्तर पे हमें कैसे मदद करते हैं, हमारे शारीरिक स्तर पे वो कैसे मदद करते हैं, हमारे आध्यात्मिक स्तर पे वो कैसे मदद करते हैं। पहला, ब्रह्मांड के स्तर पे कैसे मदद करते हैं। दूसरा, सांसारिक स्तर पे कैसे मदद करते हैं। तीसरा, हमारे शारीरिक स्तर पे हमारे अंदर भी वो कैसे मदद करते हैं, और हमारी आध्यात्मिक स्तर पे कैसे मदद करते हैं। तो भगवान कैसे ब्रह्मांड के स्तर पे कैसे मदद करते हैं? यत आदित गतम तेजो, यत आदित गतम तेजो जगत भासते अखिलम। भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो कौन है? भगवान है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कौन है? भगवान है। तो हमें सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को। ठीक है। तो ब्रह्मांडीय स्तर पे वो हमारी ऐसी सहायता कर रहे हैं। सांसारिक स्तर पे कैसे कर रहे हैं? ये श्लोक है, पढ़िए। गमावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। कितना सुंदर बोल रहे हैं, बोलिए। कह रहे हैं कि मैं हर एक लोक में प्रवेश करता हूँ। ये हर एक लोक जो अपने गति से चल रहा है। ठीक है। पृथ्वी अपने गति से चल रहा है। सोचिए, पृथ्वी जिस गति से चल रहा है, उससे थोड़ा गति तेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे पृथ्वी में बहुत तूफान आने लग जाएगा। ठीक है। और अगर बहुत धीमा चलने लग गया तो क्या हो जाएगा? धीमा चलने लग गया तो गर्मी बढ़ जाएगा। ठीक है। गर्म गर्म हो जाएगा, हमारा दिन और रात कब होंगे पता नहीं। तो ये एक ही कांस्टेंट स्पीड पे लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। हमारा चंद्रयान 3 जो है, बुधवार को लैंड होने वाला है चंद्रमा में। तो शायद अभी बदल बदल रहा हो। तो कितने, सोचिए कितने वैज्ञानिक उनके पीछे लगे हुए हैं, कितना यंत्र है, कितना वैज्ञानिक है जो उनको उनके जो ज्ञान है उसको चंद्रमा में उतारने के लिए वो वो कितने प्रयासरत हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान निरंतर, कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड पे हर लोक पे प्रवेश करके एक ही स्पीड पे वो चला जा रहा, ताकि हमें वही 12 घंटे का दिन मिले, 12 घंटे का रात मिले, रोशनी मिले, चंद्रमा मिले, चंद्रमा का प्रकाश मिले। धार्यम अहम ओजसा। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं?
पूषणामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। मैं चंद्रमा का रोशनी बन करके हर वनस्पति को स्वादिष्ट बनाता हूँ। तो हम कोई भी वनस्पति खाएं, सबका अलग है स्वाद, ठीक है। आम, कोई भी वनस्पति उठा लीजिए, कभी हमने सोचा है इस वनस्पति को कैसे, क्या स्वाद, सबका अलग स्वाद है, ये कैसे ये स्वाद आता है, भगवान अभी हमें बता रहे हैं। ये चंद्रमा की रोशनी है जिसके कारण हर वनस्पति का अलग स्वाद है। कोई फल खाइए, आम खाइए उसका अलग स्वाद है, सेब खाइए उसका अलग स्वाद है, ठीक है। कोई भी सब्जी खा लीजिए वो अलग स्वाद है। तो मनुष्य हमें क्या दे सकता है? हमें स्मार्टफोन दे सकता है, वॉशिंग मशीन दे सकता है, एरोप्लेन दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, पर सब्जी नहीं दे सकता, वनस्पति नहीं दे सकता, उसका स्वाद नहीं दे सकता। वो सिर्फ हमें भगवान दे सकते हैं। तो ऐसे भगवान सांसारिक रूप में हमें और ब्रह्मांड के रूप में हमें मदद कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, अब शारीरिक रूप में भगवान कैसे मदद करते हैं? अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पंचान पंचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रवास में रह करके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो आयुर्वेद में 4 तरह जो भी खाना है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो चूसने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला और पीने वाला, कोई भी चीज को कैटेगराइज करना है तो ये आयुर्वेद जो है वो 4 चीजों में करता है। तो हम भगवान कह रहे हैं कि जो वैश्वानर हूँ मतलब जो हमारा एसिड है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हम पचाते हैं, वो पचाने का भी शक्ति हम में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान वैश्वानरों हैं, ये पाचन अग्नि है। तो अगली बार जब हम जब कुछ भी खाना खाएं तो ये समझ करके खाएं कि हमें भगवान को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, ठीक है। प्राणपान समायुक्त, सांस लेना, सांस छोड़ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब भगवान करते हैं, ठीक है। भगवान हमारे शारीरिक स्तर में देखिए क्या करते हैं, ठीक है। हमें सांस लेने देने का, सांस छोड़ने, सांस इनहेल एक्सहेल, ये भगवान करते हैं। भगवान हमारी अग्नि के रूप में खाने को पचाते हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों को वे द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला। इस श्लोक को 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट है कि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति देता हूँ। स्मृति का मतलब हमें याद करने की शक्ति भगवान देते हैं, ज्ञान हमें भगवान देते हैं और भूलने की शक्ति भी हमें भगवान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इतनी अप्रिय घटनाएं होती हैं, अगर कोई नहीं भूलेगा तो क्या होगा। आजकल के लोग, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है ना, डिप्रेशन जैसे बीमारी से का शिकार होने लग गए। क्यों होने लग गए? कि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित होता है जो वो भूल नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं ये जो भूलने की भी शक्ति है वो मैं ही देता हूँ, ठीक है ना। छात्र समझता है कि अगर वो कुछ याद, अगर परीक्षा में वो परीक्षा लिखने जा रहा है, एग्जाम लिखने जा रहा है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने जो भी याद किया है भगवान मैं ना भूलूं। लेकिन भगवान वो भूलने की शक्ति देते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। नहीं तो हम कुछ अप्रिय घटना हो जाए और उसको ना भूलें तो हमारे जीवन कितना विपत्तियों से भर जाएगा। इतनी योजना से भगवान हमारे जीवन को बनाते हैं, सोचिए, ठीक है। ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति भूलने की भी शक्ति देते हैं, और क्या देते हैं, मैनुअल देते हैं, शास्त्र देते हैं कि लो शास्त्र को पढ़ो, जीवन का मैनुअल है उसका अध्ययन करो और अध्ययन कर करके तुम वापस आओ, ठीक है।
वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव छा। भगवान जो है सत्यवेश अवतार के रूप में व्यास देव आते हैं, और कितना ग्रंथ लिखा है उन्होंने, शास्त्र लिखा है उन्होंने। ठीक है। तो शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को समझना। तो शास्त्र पढ़ना है हमें, शास्त्र को पढ़िए, और फिर अपने भगवान बोलते हैं कि आकर्षित, हम हमें आकर्षण होना चाहिए। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो आ, दो प्रकार के जीव होते हैं पूरे भौतिक जगत में। एक को होता है च्युत, एक है अच्युत। च्युत का क्या मतलब होता है? जिसका पतन हो जाता है, डेट टेम्परेरी है, टेम्परेरी। और अच्युत क्या है? परमानेंट। ठीक है। तो हमारा परमानेंट पोजीशन क्या है? हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। और टेम्पररी क्या है? कि हम अपने आप को यहाँ इस भौतिक जगत में अपने को मालिक समझ लेते हैं, जबकि मालिक का कोई कार्य नहीं करते हैं। हम हमेशा दास का, यहाँ भी सेवा का ही कार्य करते हैं। ठीक है। पुत्र अपने पिता का सेवा करता है। जब छात्र होता है वो किसका, किसके अधीन कार्य करता है? पुत्र, जब पुत्र या पुत्री वो माता पिता के अधीन होते हैं। ये जब छात्र किसके अधीन होता है? टीचर, अध्यापक के अधीन होता है। जब ऑफिस में कोई कार्य करता है वो किसके अधीन होता है? वो अपने बॉस के अधीन होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा पोजीशन है वो टेम्पररी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में हम सच्चित आनंद होते हैं। वहाँ हमारा जो पोजीशन होता है वो परमानेंट होता है। हम भगवान के दास के रूप में होते हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। ठीक है। तो हम सच्चित आनंद आनंद होते हैं। ठीक है। शाश्वत, संपूर्ण। सत्यचित आनंद का मतलब होता है, सत का मतलब होता है शाश्वत। हमारा टेम्परे परमानेंट होता है पोजीशन, शाश्वत होते हैं। चित्त का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। आनंद मतलब होता है भगवान की तरह हम आनंदित रहते हैं। ठीक है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान क्या है? यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोतमः। भगवान इनसे परे हैं, च्युत और अच्युत से परे हैं। ठीक है। भगवान क्या है? सतचिद आनंद है। च्युत क्या होता है? जो भौतिक जगत में हमारा पोजीशन होता है वो च्युत होता है, और जो आध्यात्मिक जगत में हम अच्युत होते हैं। अच्युत का मतलब होता है परमानेंट। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तमः तो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कितने महान हैं और करुणामय हैं, ये हमें इस अध्याय के माध्यम से पता चलता है। भगवान क्षर और अक्षर, च्युत और अच्युत से परे परे हैं। बाहर से हमारे हमें ब्रह्मांड स्तर पे कैसे सहायता कर रहे हैं, हर ग्रह में जा करके उसको उसके ऑर्बिट में घुमा रहे हैं, उसी उसी जगह घुमा रहे हैं, ताकि हमें सुविधा हो। ठीक है। फिर अंदर से हमारी मदद कर रहे हैं, शरीर के अंदर में हमें खाना को पचाते हैं। ठीक है। हमारे सांस को सांस हम ले पाते हैं भगवान के कारण, प्राण अपान समायुक्तम। ठीक है। फिर भगवान हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करते हैं? हमें शास्त्र देते हैं, शास्त्र को हम पढ़ें और फिर हम भगवान का धाम की ओर आकर्षित हों। तो भगवान इस अभी तक भगवान ने बताया कि वो महान है। वो कैसे महान है, हमें इस अध्याय के द्वारा पता समझ में आता है। इसलिए भगवान को शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुष में उत्तम। तो जितने देवी देवता हैं वो भी भगवान के पास ही जाते हैं। कोई आ, आ, किसी तरह का प्रार्थना लेकर के, है ना। शिव, भगवान शिव जो हैं वो पार्वती को हमेशा भगवान राम की गाथा सुनाते हैं, भागवतम का गाथा सुनाते हैं।
ठीक है, ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं, तो हमने बताया कि भगवान का धाम कितना, चिंतामणि प्रकट सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि वेणुकवंतम अरविंदलाय तक्षम परहारवताम संसितम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान का जो वेणु है वो भगवान की तरह सुंदर है। भगवान इतने सुंदर हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कई कंदर्प जो कामदेव हैं वो भी भगवान के सामने अपना शीश झुकाते हैं उनकी सुंदरता क्या है। ठीक है, ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। यो माम अव यो मामेव सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वविद सह सर्वभिजाति माम सर्वभावेन भारत, जो कि भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति पूर्ण मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? गुरु, शास्त्र और साधु। ठीक है, साधु कौन होते हैं? भक्तगण। इनके द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्धः बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। ये गुप्त अंश है। क्यों गुप्त है बताता हूँ। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके उसके प्रयास पूर्ण हो गए। भगवान को 14 अध्याय लग गए जब भगवान अपना धाम का दर्शन करा रहे हैं। कोई अपने आपको घर कब लेके जाता है? जब आप उसके पूरे क्लोज हो जाते हैं तब आपका घर लेके जाता है। घर ले जाने का क्या मतलब है कि अपने गुह्य चीजों को बताने जा रहा है, अपने घर के अंदर की चीजों को बताने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो ज्ञान है आज का जो ये सर्वाधिक गुप्त अंश है। भगवान अपना धाम का, अपने घर का दर्शन हमें कराते हैं। तो जहां भी भक्ति होती, प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठा। तो गुरु का जो ज्ञान है वो सूर्य के समान प्रकाशित करता है। ठीक है, सूर्य पक्षपात नहीं करता अपने प्रकाश के माध्यम से। वो पतितों को भी, गंदे पानी को भी प्रकाश देता है। जहां मल है, गंदगी है, उसको भी सुखाता है और उसको सुखाता है, और अच्छे पानी को भी वो सुखाता है। लेकिन सूर्य उस उस उसको सुखाते वक्त सूर्य उसमें गंदगी नहीं होता है। इसी तरह जो हमारे गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? वो जहाँ हमें हमें ज्ञान के माध्यम से भगवान से जोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य को दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। ठीक है, तो कृष्ण को समझना कैसे हम समझ सकते हैं? तो ते ऐसा तंत्वगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, जब तक हम पुण्य कार्य, जब तक हम पापों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तब वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो वो कैसे होगा? वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने से, भगवान का हरि नाम का जप करने से, भगवान को उच्चिष्ट का प्रसाद ग्रहण करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, भगवान को श्रवण और कीर्तन करने से।
सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्ति हो जाती है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदयों की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो आचार्य बताते हैं कि हमारे जीवन की जो पहिया है वो दो चीजों पे ही खड़ी होती है। वो क्या? हमें जीवन में क्या चाहिए, पहला, और दूसरा हमें जीवन में क्या नहीं चाहिए। तो ये दोनों चीजों पे हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, ठीक है, और उसको समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जीवन में क्या चाहिए उसके लिए पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, क्या नहीं चाहिए उसके लिए जीवन में भर संघर्ष करते हैं। हमें इससे ऊपर उठ करके सोचना है और भगवान की भक्ति करनी है। भगवान हमें क्या देंगे? भगवान की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होगा? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना, कार्य अकार्य भयाभय, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्म है क्या विकर्म है, किससे भया भय, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है क्या मोक्ष देने वाला है। हम जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारा जो सारा 9 द्वार है वो खुल जाता है और भगवान की भक्ति में हम एक तत्पर होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, आपका 15वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज जैसे मैंने आपको बताया, आज एक हम लोग माला करेंगे। जिनको माला करना है, जो माला करना चाहते हैं, वो जुड़े रहें, क्योंकि यही हमारे मूल उद्देश्य यहीं से शुरू होता है, भगवान का हरि का नाम जप करना। ठीक है। तो आप लोग सब अपने माला रख लीजिए हाथों में, और जिनके पास माला नहीं है वो हाथों से अपने उंगलियों के द्वारा कर सकता है, नहीं तो सुन करके कर सकता है। ठीक है। मैं आपको ये करीबन 8 मिनट लगेंगे, ये करते हैं। सब लोग रहिए और करिए इसको, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 राम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। ये आपका संपूर्ण एक माला है। हरे कृष्ण। इस तरह से आप एक माला कर सकते हैं। एक माला आप सब लोग, सभी लोग सुबह जरूर कीजिए। ठीक है ना। ये यहीं से हमारी भक्ति की यात्रा शुरू होती है ना। हरे कृष्णा। कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। अपोए 3। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। प्र- प्रभु जी, मुझे वो जानना था कि वो समझ नहीं आया था कि जैसे वृक्ष को उल्टा दिखाकर भगवान जी हमें दिखाना, हमें समझाना चाह रहे थे। मतलब वो उसको उल्टा क्यों दिखाया गया, वो मुझे समझ नहीं आया उस स्लाइड में। हाँ, वो उल्टा इसलिए दिखाया गया कि उल्टा जो क्या होता है, कोई भी चीज उल्टा है उसका क्या मतलब हुआ, वो प्रतिबिंब है। ठीक है। तो प्रतिबिंब के द्वारा भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबिंब में कोई भी चीज हम ढूंढना चाहेंगे। आप आईना में कोई चीज, आईने में अपने आप को सुंदर कहाँ देखते हैं, आईने में देखते हैं, है ना। तो हम उस सुंदरता को कि या आईने में पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ना अगर हम चाहें तो पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। तो ठीक उसी तरह अगर हम कोई भी चीज प्रतिबिंब में अपने खुशियों को ढूंढना चाहेंगे तो क्या वो ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ठीक है। तुम्हें जो भी आनंद है वो यहाँ नहीं प्राप्त होगा। यहाँ जो आनंद है वो क्षणिक है, तो थोड़े समय के लिए है। असली आनंद जो है वो क्या है? वो पूर्ण वृक्ष जो है, बहुत आध्यात्मिक वृक्ष में है। जिस तरह मैंने आपको वो कथा भी सुनाई ना, कि एक जो युवक होता है, वो गहना ऊपर लटका हुआ होता है और नीचे वो गोता लगाते रहता है ढूंढने के लिए। तो हम भी वही करते हैं ना। हम आ, इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए गोता लगाते रहते हैं, गोता लगाते रहते हैं, लेकिन हमें आनंद जो है वो कुछ कभी भी परमानेंट नहीं मिलता है। आज कुछ मिल गया उससे हम खुश हो गए, लेकिन खुशी क्या परमानेंट होती है? कल हमें कुछ और चीज चाहिए जिससे हमें खुशी प्राप्त होगी। ठीक है। अब एक छात्र है, मान लीजिए वो परीक्षा में सफल होता है, तो वो जो सफलता से जो आनंद प्राप्त होता है वो जीवन भर का आनंद होता है? नहीं। एक साल के बाद उसको कुछ और करना पड़ता है। ठीक है। फिर नया नया कहीं नया एडमिशन लेता है, उसमें उसको सफलता प्राप्त करनी होती है। फिर वो ये जो आनंद का बेंचमार्क है वो हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में आनंद, हर कुछ आनंद है वहाँ। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं, दुख है ही नहीं। ठीक है। दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ ये दुखालय शाश्वतम है। तो भगवान जो वृक्ष है वो बस प्रतिबिंब के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे कुछ भी प्रतिबिंब में ढूंढना चाहेंगे, खुशी ढूंढना चाहेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो वो उसका मतलब ये डिनोशन यही है। ठीक है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? अगर नहीं है तो फिर चलेंगे। कल कल बहुत महत्वपूर्ण, कल हम लोग देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। और कल दो सीनियर डिवोटी भी जुड़ेंगे। हमारा सिर्फ 3 दिन रह गया है। तो 3 दिन के बाद फिर हम हमारे हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी जो शुरू किया है हमने, इसको कैसे हम आगे लेकर के चलेंगे, आगे हमारा किस तरह का प्रोग्राम रहता है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। वो आपके सामने माध्यम से वो सारा जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम हर कार्तिक में हर मंदिर यात्रा करता है। ठीक है, यात्रा अ, हर मंदिर में यात्रा होती है। तो कार्तिक में हमारा इस बार यात्रा अ, है बहुत, मायापुर धाम का। मायापुर आपने सबने सुना होगा, या जिन्होंने नहीं सुना है, ये पवित्र परम पवित्र धाम है जहाँ पर भगवान चैतन्य का प्राकट्य हुआ था। और ये धाम हम जा रहे हैं, 3 तारीख से है शायद, और 9 तारीख तक है। तो जब धाम की यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब साधु के साथ हम धाम की यात्रा करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत हमारा वो यात्रा जो है, क्योंकि अगर मंदिर के साथ हम अगर जाते हैं यात्रा करने के लिए, ऐसे अगर हम तो हमेशा जा सकते हैं, पर हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण हम क्या देखेंगे, हम तो एक टूरिस्ट की तरह जाएंगे। लेकिन धाम की यात्रा ऐसे नहीं करना है। धाम का यात्रा साधु के साथ अगर आप करिएगा, तो वो लोग क्या है, हर जगह के बारे में बताते हैं कि इसका क्या महत्व है, इन जगहों का क्या महत्व है। परंतु हम अकेले जाएंगे तो क्या होगा, हमने तो टूरिस्ट की तरह जाएंगे, हमें वो वही पेड़ दिखेंगे, वही रास्ते दिखेंगे, वही गंदगी दिखेगा। ठीक है। परंतु जब हम भक्तों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर चीज में हम शुद्धता देखेंगे, हर चीज में भगवान देखेंगे। क्योंकि मायापुर नवदीप धाम जो है, वो प्रत्येक जगह भगवान चैतन्य का प्राकट्य है, हर जगह। तो हम लोग 3 तारीख को जा रहे हैं, और उस यात्रा में, यात्रा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो सुमित प्रभु, कल 2 लोग आएंगे, जानवी माता आएंगी और शुभम प्रभु आएंगे। जी जी। ठीक है, जी तो प्रभु वो जी। बताएंगे। जी, कुछ और प्रश्न है? ओप्पो ओप्पो ए3। हाँ जी। जी जी। अ, प्रभु जी, मुझे दो चीजें जाननी है। एक चीज ये जाननी है कि मान लीजिए हम किसी अ, कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने जो हमारी तरफ से प्रयत्न है वो हम कर चुके हैं, और उसका फल मिलने वाला है, हमें हमें पता है कि भविष्य में मतलब उसका रिजल्ट आएगा। तो मगर उसका टाइम डिफाइन नहीं है कि वो फल या रिजल्ट कब मिलेगा। क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हम भगवान जी मतलब जो रोज हम कर सकते हैं, अ, ताकि वो जो रिजल्ट है मुझे थोड़ा सा जल्दी मिल जाए? एक तो ये मेरा प्रश्न है। हम्म। तो अ, ये जानना चाहता था कि ऐसा कोई परमात्मा मतलब ऐसा कोई मंत्र है जो जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं? मंत्र तो एक होता है ही ना है हम प्रभु। होता है ना हम भगवान से मांगते हैं कि मतलब उस एंगल से मैं पूछ रहा हूँ। आप बस महामंत्र कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, वो कब देंगे नहीं देंगे, वो हम उस चीज को खींच करके नहीं ला सकते अपने अनुसार। ठीक है। भगवान जी का नाम जी लीजिए, हरि हरि का नाम लीजिए, जो हमने आज महामंत्र किया, और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। वो कल दें, जी 6 महीना बाद दें, 2 महीना बाद दें, क्योंकि वो हमें जब देंगे प्रभु, तो समझ लीजिए कि वो बेस्ट टाइम होगा हमें वो फल पाने का। ठीक है, जी जी क्योंकि जी। भगवान हमसे सबसे ज्यादा हमारे हितैषी भगवान ही है। तो हाँ जी भगवान तो हमारे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में बैठे हुए। तो आपकी तत्परता को वो समझ रहे हैं। हमने जी आपको 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था ना, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं आपके अंदर में बैठा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। तो भगवान हमारे अंदर की तत्परता को समझते हैं,
तो उससे अच्छा कोई नहीं समझेगा वो कि कौन वो फल की प्राप्ति आपको कब होनी है। तो भगवान का नाम का जाप छोड़ कीजिए और उन पे छोड़ दीजिए कब आना है। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। जी ठीक जी, है प्रभु, धन्यवाद प्रभु एकदम जी। शांत हो धन्य जाइए, बिल्कुल शांत, शांति से कोई चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए भगवान पे। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमित प्रभु ने बहुत अच्छा चैट बॉक्स में 9 स्टेजेस डाली हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं, उसको नोट कर लीजिए, चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।